बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लेसन नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मैथ 403 का लेसन नंबर 8 है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप तो अच्छे तरीके से फेमिलियर होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत अहम रोल प्ले करते हैं और कैलकुलस में। लेकिन यहाँ पर हम कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको हम कम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से ही डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारे पास यूलर फार्मूला जो कि मैंने लेसन नंबर 4 में अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया, उसका वीडियो जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो भी ज़रूर देख लीजिएगा, आपको यूलर फार्मूला का पता चल जाएगा। तो यूलर फार्मूला मैंने सिंपल लिखा हुआ ए की पावर आयोटा वाई इक्वल टू कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई है। तो यानी कि ये जो ए की पावर आयोटा वाई यानी कि वाई समथिंग कुछ भी हो सकता है, वो कॉज वाई आएगा, यानी कि वाई के साथ एज ए एंगल एक्ट करेगा, और प्लस आयोटा साइन वाई आ जाएगा। ये हमारे पास यूलर फार्मूला है। अभी हम सिंपली यूलर फार्मूले में करेंगे क्या कि वाई की जगह पे माइनस वाई पुट कर देंगे। तो होगा क्या, हमारे पास ए की पावर आयोटा माइनस वाई इज इक्वल टू कॉज माइनस वाई प्लस आयोटा साइन माइनस वाई आ जाएगा। यहाँ पर ये कॉज है, जो इसकी प्रॉपर्टी है कि ये जो एंगल के साथ माइनस होती है इसको रिजॉल्व कर देता है। ठीक है, ये जो एंगल के साथ ये वाली जो माइनस है इसको ये कॉज जो है ये रिज़ॉल्व कर देगा, लेकिन साइन जो है वो इसको रिज़ॉल्व नहीं करता, तो ये माइनस बार आ जाएगी। तो जब ये माइनस बार आएगी तो हमारे पास ई की पावर माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू कॉज वाई माइनस आयोटा साइन वाई आ जाएगा। अभी हम ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी ये वाली, अभी ये वाली हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अभी हम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करते हैं, तो ए की पावर आयोटा वाई प्लस ए की पावर माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू कॉज वाई प्लस आयोटा साइन वाई प्लस कॉज वाई माइनस आयोटा साइन वाई। अभी ये पॉजिटिव वाली इस नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये आज जब आपस में कैंसिल हो जाएगी तो ये हमारे पास जो है इज इक्वल टू कॉज वाई आ जाएगा। तो ये हमारे पास कॉज वाई आ जाएगा, तो ये 2 जो है इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास जो है आखिर पे जो सिंप्लीफाई होकर कॉज वाई इज इक्वल टू ए की पावर आयोटा वाई प्लस ए की पावर माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब हम इसी तरह 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास साइन वाई की वैल्यू आ जाएगी, जो होगी ए की पावर आयोटा वाई माइनस ए की पावर माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई 2 आयोटा आ जाएगा। क्योंकि इसकी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में जो है साइन के साथ हमेशा आयोटा है, तो आपस में ये आएगा 2 आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में 2 आयोटा है। तो अभी हम सिंपली क्योंकि हम जो यूलर फार्मूला डिस्कस किया था, तो ये वाई इस वाई को हमने समथिंग कहा था यहाँ, यानी कि समथिंग का मतलब ये है कि यहाँ पर एक्स वाई जी कुछ भी पुट हो सकता है। तो अभी हम पुट करते हैं वाई इज इक्वल टू जी, जो कि इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये रुकन है कम्प्लेक्स नंबर का। अभी हम वाई की जगह पे कम्प्लेक्स नंबर पुट करने जा रहे हैं। तो कॉज ये हमारे पास जो है वो ए की पावर आयोटा जी प्लस ए की पावर माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। और साइन जी जो हमने निकाला था वो हमारे पास ए की पावर आयोटा जी माइनस ए की पावर माइनस आयोटा जी। इसी तरह इन्हीं जो हमारे पास 2 आइडेंटिटीज़ आई हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आई हैं कॉज जी एंड साइन जी, इन्हीं को यूज़ करते हुए हमने टेन जी निकाल लिया, जो कि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में साइन जी और कॉस जी होता है। तो सिंपली इनकी वैल्यूज पुट करने से आ गया कॉट जी, सीकन जी एंड कोसिकन जी हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की तरफ मूव करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बेसिकली आप इसको पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कह सकते हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पीरियोडिसिटी ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन को डिस्कस किया था। इसी तरह इसको आप पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह सकते हैं, यानी कि ये क्या करना है कि साइन जी प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन जी के आना चाहिए। तो हम जानते हैं सभी ट्रिग्नोमेट्री, अगर किसी ने अच्छे तरीके से पढ़ी तो पता है ये 2 पाई जो है ये इस साइन का पीरियड है, और 2 पाई कॉज का भी पीरियड है, और ये जो पाई सिंपली है ये टेन का पीरियड है। तो हम इसको प्रूव करते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स में रहते हुए। तो हमने इसके साइन जी प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन जी प्रूव करना है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये वाली ले लेते हैं। तो साइन इज इक्वल टू जी प्लस 2 पाई था। तो अभी हमारे पास जो जनरल फार्मूला है कम्प्लेक्स नंबर में साइन जी का, साइन समथिंग का, वो ई की पावर आयोटा जी माइनस ए की पावर माइनस आयोटा जी है। तो अभी हम जी जो है हमारे पास इस चीज़ में कन्वर्ट हो गया कि हाँ, अभी ये इसको अगर हम पूरा जी कह लें तो हमारे पास
ये इसी फार्मूले का इसी का जो है फार्मूला हमारे पास ए की पावर आयोटा ये वाला सेम जी प्लस टू पाई माइनस ए की पावर माइनस आयोटा जी प्लस टू पाई आ जाएगा और डिवाइडेड बाई टू पाई आ जाएगा। अभी जब हमारे पास ऊपर जो पावर्स हैं वो प्लस हो रही हों तो हम उनको बेसिस को मल्टीप्लाई करके और पावर्स को हम अलग अलग कर सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का असूल है। अभी हम ई की पावर योटा जी योटा जो है ऊपर अंदर जाके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा डॉट ए की पावर योटा टू पाई आ जाएगा माइनस ए की पावर माइनस आयोटा जी और डॉट ए की पावर माइनस आयोटा टू जी आ जाएगा। इसको हम वन का नाम दे देते हैं। अभी हमने क्या करना है, अभी हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे, इसकी वैल्यूज़ और इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसमें सिंपली पुट कर देंगे। तो इसकी वैल्यूज़ भी हम यूलर फार्मूले से निकाल लेंगे। ई की पावर आयोटा वाई इज इक्वल टू कॉस वाई प्लस आयोटा साइन, ये हमारे पास यूलर फार्मूला है। तो अभी हमने वाई की जगह पे 2 पाई पुट कर देना है क्योंकि हमें ये 2 पाई की वैल्यू चाहिए, ये 2 पाई। जब हम वाई की जगह पे 2 पाई पुट करेंगे ई की पावर आयोटा 2 पाई आ जाएगा कॉस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। तो ये 2 पाई 360 एंगल बनता है, तो कॉस 360 हमारे पास 1 होता है और इसी तरह साइन जो 360 होता है वो 0 होता है। तो ये हमारे पास ई की पावर आयोटा 2 पाई 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास इसी तरह अभी यूलर फार्मूले में पहले हमने y की इज इक्वल टू 2 पाई पुट किया था, तो अभी हम y इज इक्वल टू माइनस 2 पाई पुट करते हैं तो हमारे पास a की पावर आयोटा माइनस 2 पाई आ जाएगा। तो कॉस माइनस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। तो इसी तरह जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया था कॉस की ये प्रॉपर्टी है कि ये जो माइनस है इसको रिजॉल्व कर लेता है, साइन रिजॉल्व नहीं करता माइनस को, तो ये माइनस इधर बाहर आ जाएगी। तो हमारे पास a की पावर माइनस आयोटा 2 पाई इज इक्वल टू कॉस 2 पाई माइनस आयोटा साइन 2 पाई आ जाएगा। अभी इसी तरह इसकी भी हमारे पास वैल्यू ए की पावर माइनस आयोटा 2 पाई इज इक्वल टू 1 आ गई। अभी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो सिंपलीफाई होकर हमारे पास जो फार्मूला साइन जी प्लस 2 पाई जो है ए की पावर आयोटा जी 1 माइनस ए की पावर माइनस आयोटा जी 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए की पावर आयोटा जी माइनस ए की पावर माइनस आयोटा जी इज इक्वल टू ये हमारे पास साइन जी का फार्मूला है। तो ये इज इक्वल टू हमारी ये वाली राइट हैंड साइड की है, इसके इक्वल है। तो अभी हम यहाँ से 2 कंक्लूजन्स ले सकते हैं कि ये जो 2 पाई है हमारे पास, ये जो 2 पाई हमने ऐड किया था इसमें ये वाला, इसको हम साइन जी का पीरियड भी कह सकते हैं, इसको हम साइन जी का पीरियड भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने हाइपरबोलिक फंक्शन का पीरियड निकाला था वो हमारे पास निकला था 2 के पाई के। ठीक है, 2 के आयोटा भी था साथ। इस तरह यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 2 पाई जो है ये साइन जी का पीरियड है। अभी हम चलते हैं एक बहुत ही अहम प्रूफ की जानब, हमने शो करना है शो दैट ये पिछले जो मैंने जब एग्ज़ाम दिया था 403 का तो ये मुझे क्वेश्चन आया हुआ था। हमने शो ये करना था जी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई डिवाइडेड बाई 2 है और यहाँ पर कॉस जी हमें 0 दिया हुआ है। अभी हमें कॉस जी गिवन है तो अभी हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। कॉस जी इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास सिंपली ये कॉस जी का फार्मूला है। हमने कॉस जी का फार्मूला लगा दिया ए की पावर आयोटा जी प्लस ए की पावर माइनस आयोटा जी और 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये जब इधर आके हम इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही रह जाएगा। ए की पावर आयोटा जी प्लस 1 ओवर ए की पावर आयोटा जी आ जाएगा। तो 1 ओवर आयोटा जी कैसे आया कि ये जो माइनस है तो डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाता है कि ये प्लस हो जाती है। तो अभी हम एलसीएम ले लेंगे ए की पावर आयोटा जी, तो ए की पावर 2 आयोटा जी प्लस 1 आ जाएगा। तो फिर ये यहाँ पर अगर इसके 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये फिर 0 हो जाएगा। तो ए की पावर 2 आयोटा जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और ए की पावर 2 आयोटा जी इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो हमारे पास बाई कम्प्लेक्स नंबर, अभी हम कम्प्लेक्स नंबर से डील कर रहे हैं तो अभी हम हर चीज़ कम्प्लेक्स के लिहाज से ही देखेंगे। तो -1 को हम लिख सकते हैं -1 प्लस आयोटा पाई के सॉरी 0 आयोटा के। तो इस ये दोनों आपस में बराबर हैं क्योंकि ये 0 है तो ये आयोटे को भी 0 ही कर देगा। अभी अगर हम देखें तो कॉस पाई जो है 180 जो है वो -1 के इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। तो इसी तरह अगर हम साइन पाई लें तो वो इस 0 के इक्वल होती है और ये वाला आयोटा एज इट इज़ इसके साथ ऐड हो गया, हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया। तो अभी हम -1 की जगह ये वाली पूरी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब हमने इस इक्वेशन में -1 की जगह ये वाली वैल्यू पुट की तो हमारे पास ए की पावर 2 आयोटा जी इज इक्वल टू कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई आ गया। अभी हमने करना क्या है, अभी हमें पता है कि कॉस का और साइन का जो पीरियड है वो हमारे पास 2
पाई है, और 2 पाई का nth फैक्टर भी अगर हम ऐड कर दें, यानी कि अगर हम 4 पाई कर दें, 6 पाई कर दें, 8 पाई कर दें, तो हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके आंसर में। तो इसलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर ए की पावर 2 आयोटा इज इक्वल कॉस पाई। हमारे पास एज इट इज़ ये इक्वेशन आई थी, इसमें अगर हम n फैक्टर्स ऑफ 2 पाई ऐड कर दें तो हमारे पास जो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 पाई जो है वो कॉस और साइन का जो है वो पीरियड है। तो पाई प्लस 2 n पाई प्लस आयोटा साइन पाई 2 n पाई आ जाएगा। तो अभी हम ये जो पूरी की पूरी है बायोलर फार्मूला, ये पूरी जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि यूलर फार्मूला जो होता है वो कहता है कि ई की पावर आयोटा पाई प्लस 2n पाई हमारे पास आ गया। ठीक है, ये यूलर फार्मूला से ये पूरी की पूरी साइड जो है इस साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ई की पावर 2 आयोटा जी इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा पाई प्लस 2n पाई आ जाएगा। जब बेसेस सेम हो तो हम पावर को इक्वल कर सकते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है, जब दोनों साइड पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो उनकी पावर्स को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो जब हमने पावर्स को इक्वेट किया तो 2 आयोटा जी इज इक्वल टू आयोटा पाई प्लस 2nc आ गया। अब ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो सॉरी पाई नहीं, आयोटा इस आयोटे से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे। तो अभी 2z इज इक्वल टू पाई प्लस 2nc आ जाएगा। तो इधर से हमने पाई को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2n आ गया। तो अभी ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, पाई बाई 2 इज 1 प्लस 2n आ गया। अभी z इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये हमने यही प्रूव करना था और जो हमने प्रूव कर दिया है। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर दिया कीजिए। सजेशंस हो, एरर्स हो, उनको ज़रूर मेंशन किया करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अच्छी से अच्छी बना सकूँ। शुक्रिया देखने के लिए।